और पहले सेगमेंट में जैसे हमने कहा कि सेहत के हवाले से बात करेंगे और हम देखते हैं कुछ ना कुछ जदीद टेक्नोलॉजी सामने आती जाती हैं, कुछ जदीद तरीके सामने आते जा रहे हैं जो हमारी उम्र को यानी हमारी सेहत को बेहतर करने में कारआमद और मुफीद किस हद तक साबित हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर दानियाल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रोग्राम में आते हैं तो हम आपसे बात कर रहे होते हैं कि हम अपनी उम्र से कम कैसे नज़र आएँ या अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उम्र के किस हिस्से में जाकर हम यंग नज़र आ सकते हैं। तो आज भी हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से ही है। ऑक्यूपेंचर मुझे लगता था कि सिर्फ जोड़ों के लिए एज एन अल्टरनेट ऑफ फिजियोथेरेपी या कहीं ना कहीं उसकी सिस्टर कह लें तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें चल रही होती है, लेकिन ये उम्र के असरात को कम करने में मतलब कैसे कारगर हो सकता है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लॉन्गजेविटी जो है, लंबे अरसे तक आप सेहतमंद जवान कैसे रह सकते हैं, ये पूरा प्रोटोकॉल है। दो चीज़ें जो हैं वो तो आम बंदा कर सकता है घर में, जैसे कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनको बेहतर कर लें, नींद अच्छी करें, खाना अच्छा कर लें, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है ख़ास तौर पे एक्यूपंक्चर जो है वो क्या काम करता है, वो आपके लॉन्गजेविटी हार्मोन्स जो हैं उनको स्टिमुलेट करता है। SRT1 और FOXO3, AMPK, ये इतने ज़बरदस्त हार्मोन्स हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि देखें, मैं बताता हूँ, लोग पूछते हैं कि एक्यूपंक्चर करता क्या है, मतलब विदाउट मेडिसिन आपने एक नीडल लगाई, ठीक है, और उसने किया क्या। अगर हम चाइनीज़ थ्योरी पे जाएं तो वो कहते हैं जी बॉडी के अंदर यिन यांग जो है ना फोर्सेस काम कर रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस काम कर रही हैं, एनर्जी चल रही है, एनर्जी के जंक्शंस हैं जो 360 से ज़्यादा हैं। अच्छा होता क्या है, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ये LI4 है, इको हीको बोलते हैं। यहाँ पर एक नीडल लगाने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम ऑन हो जाता है कि आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना जो आपको तंग कर रही होती हैं, स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाता है। असल में बुढ़ापा आने की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि हम स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, यानी कि वो तमाम लोग जो जहनी दबाव का मुसलसल शिकार रहते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है ना वो रिलीज़ होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपको क्या करता है, आपकी शरीरों को तंग करता है, ठीक है, आपके दिमाग को सुकेड़ता है, आपके नींद का पैटर्न डिस्टर्ब कर देता है, आपका भूख का पैटर्न डिस्टर्ब कर देता है, और हर एक से हर वक्त जो है चिड़चिड़ाहट वाला मामला रहता है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। अब एक्यूपंक्चर जो है उसके अंदर क्या करता है कि आप जब ये पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही जीन्स आपके जो हैं, जो लॉन्ग डेट जीन्स हैं वो ऑन होते हैं आपके, तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी शुरू हो जाती है, रिपेयर शुरू हो जाता है बॉडी। असल में देखें, अल्लाह पाक का जो निज़ाम है उसके अंदर ये है कि हर चीज़ जो है ना वो टूट फूट का शिकार है, या तखरीबी अमल है या तामीरी अमल है, कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जब हम बड़े हो रहे हैं तो हम बच्चे जो हैं उनके अंदर तामीरी अमल ज़्यादा है, ठीक है ना, वो बढ़ रहे हैं, बेहतर हो, उनका मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ की तरफ है। जब हम आप कह लें कि सीनियर एज में चले जाते हैं, सीनियर सिटीजन जैसे हैं, उसके अंदर जब ग्रोन अप हो जाता है बंदा तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, नीचे की जाना शुरू हो जाता है। वहाँ आपने उससे रोकना है। बायोलॉजिकल एज जो है ये आज अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गई, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन जो है एक फिनोमेना है कि आप अपनी एज को रिवर्स करते हैं, जो आप नज़र आ रहे हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स करना है, असल मामला ये है, आप चाहें तो बैठे रहें और देखते रहें कि क्या हो रहा है और वक्त को वैसे गुजारते रहें, तकलीफ़ में पड़े रहें, या आप उस तकलीफ़ में आ जाएँ, उन तकलीफ़ को आप अपना लें जिनके करने से आप बेहतर हों। जैसे कि अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो वो एक तकलीफ़ का मामला है ना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना तकलीफ़ का मामला है, पसंदीदा चीज़ टेस्टी चीज़ को छोड़ना तकलीफ़ का मामला है। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी तरफ रग़बत की तरफ जाते हैं, आराम करते रहते हैं, सुस्त होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हम बुढ़ापा जो है वो अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। और एक अजीब सी बात है, मैं कहूँगा कि बच्चे जो हैं उनको माएँ जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, जवान होते हैं, लेकिन कहते हैं ये बच्चे काका हैगा, बच्चा हैगा, और एक टाइम आता है वो खुद ही कहना शुरू कर देता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दरमियान में समझ नहीं आती कि वो जवानी वाला मामला कहाँ गया, वो किधर गया। अच्छा, आप देखते हैं जैसे आपने कहा कि ऑक्यूपेंचर जो है वो नीडल लगाई जाती है, जी। तो नीडल लगाना तो सुनने भी ऐसे तकलीफ दे अमल लगता है कि नीडल लगाई जाएगी। मुझे किसी ने पूछा कि नीडल में दर्द होती है, हाँ, मैंने कहा दर्द नहीं होती, दर्द दूर होती है। WHO ने एक्यूपंक्चर को 3 P's दिए हैं,
3 P's के क्या मुराद है कि पेन के ऊपर, पैरालिसिस के ऊपर और साइकोलॉजी के ऊपर सबसे बेहतरीन रिजल्ट हैं इसकी। इवन के कैंसर की पेन भी एक्यूपंक्चर जो है दूर कर देता है, जो कि किसी चीज़ से दूर नहीं होती। जब एक सर्टेन लेवल तक चली जाए तो वो दूर नहीं होती। एक्यूपंक्चर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनको ब्लॉक करता है, ठीक है, नेचुरली। सबसे बड़ी बात है इसमें, ये नॉन इन्वेसिव मेथड है, किसी किस्म को सर्जरी नहीं की गई। जैसे आपने कहा ना कैंसर पेशेंट, तो मुझे हमारे वालिद साहब जब थे वो जब उनको डायग्नोज हुआ था तो उनको भी डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था, लेकिन इतनी मोहलत नहीं मिल सकी। लेकिन मुझे था कि मैं इसकी तरफ जाती हूँ। एक्यूपंक्चर बहुत ज़्यादा गाइडलाइन हमने हासिल की इसके हवाले से कि अगर करवा लिया जाए तो पेन जो है काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाती है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने देखें, आप अगर तो कोई एक्यूट प्रॉब्लम है किसी को, अभी किसी के घुटने में दर्द हुआ या फ्रोजन शोल्डर है, तो वो तो विद इन सेकेंड्स, विद इन नो लिमिट, विद इन नो मिनट आप अभी देखेंगे कि अभी उनको नीडल लगाई हैं, स्टिमुलेट की हैं और दर्द उसका ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर दोबारा से लगाना पड़ती है? तो हाँ, जाहिर है इसके सेशंस होते हैं। ओके, देखिए इसके सेशंस होते हैं। जैसे एज ए लॉन्गेविटी एक्सपर्ट जो है, मैं ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, हर्बलिस्ट भी हूँ और एक्यूपंक्चरिस्ट भी हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी की सारी जो है सिस्टम समझने थे, सीखने थे, इसलिए कि मेरा फोकस जो था मेरा था लॉन्गेविटी पे, एंटी एजिंग पे। तो उसके लिए ज़रूरी है इन सब चीज़ों को करना। अगर आप ये सारा प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आप जो है ना जवानी की तरफ वापस आना शुरू हो जाएंगे। आपने सभी बात की कि अगर एक पेशेंट जो है वो आता है, अगर एक्यूट प्रॉब्लम है उसको किसी किस्म की, अभी जैसे घुटने में दर्द है या फ्रोजन शोल्डर है या नेक में है ना, या हेडेक है, अभी मेरी कमर में दर्द है, तो कहाँ पे हमारा वो पॉइंट होगा? कमर में दर्द है तो आपके यहाँ पॉइंट लगेगा SI3, ठीक है ना। ये ड्यू चैनल जो है ना पीछे कमर में पूरा प्लान जो है ना आपकी स्पाइन जो है उसका पॉइंट है ये, ठीक है। अभी इसको स्टिमुलेट करेंगे तो वो, अगर आपका दर्द 15 दिन से पुराना नहीं है, महीने से पुराना नहीं है, तो वो तो अभी ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा पुराना है तो फिर उसके 2-3 सेशन, हाँ 50% तो उसकी रिडक्शन अभी हो जाएगी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ठीक होगा। फिर उसके 3 से 4 सेशन करने पड़ेंगे, जो हम आमतौर पे हफ्ते में 2 दफ़ा करते हैं या 15 दिन में 1 दफ़ा करते हैं। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, तो उसको हम कवर कर लेते हैं। ओके अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है ना एंटी एजिंग ये प्रोडक्ट्स जो है ना 30s के बाद, 35 के बाद ना, ये जैसे हम कोई ग़िज़ा ले रहे होते हैं ना उसकी तरफ भाग रहे हैं सब। ये सीरम है, ये क्रीम है, ये दवाई है, ये कैप्सूल्स हैं, ये हर्बल मेडिसिन्स हैं जो आपको जवान रखती हैं। जैसे आप बताते हैं कि लाइफस्टाइल है, हम सुबह उठते नहीं हैं, रगबत वाली चीज़ों को दूर नहीं करते हैं, और हम सिर्फ ये होता है कि हम शॉर्टकट के चक्कर में ना कि कोई ऐसी दवाई सप्लीमेंट हम ले लें जिससे हम जवान नज़र आना शुरू हो जाए और ऐसा कोई मेहनत भी ना करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें, खाना बहुत अच्छा खाना खा लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, देसी मुर्गा खा लें, देसी घी खा लें, दूध जो है वो डायरेक्ट भैंसों के नीचे से आप दूध पी लें। असल चीज़ है उसको डाइजेस्ट करना। जब तक उसको कहते हैं पचाएंगे नहीं ना, उसको हज़म नहीं करेंगे, तब तक वो फ़ायदा नहीं देगा। उसके लिए आपको कसरत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वर्जिश करनी पड़ेगी। हम कोशिश नहीं करते, हम कहते हैं बस ये चीज़ दो, इस टैबलेट पे लिखा हुआ है, नहीं इसकी। आजकल देखिए एक जो दौर आ गया ना, हम देखते हैं कि ये इस पे ये पिक्चर बनी होती है, बड़ी अट्रैक्टिव होता है वो, कि ये बंदा बड़ा जवान हुआ, बड़े मसल्स बने हुए, तो फ़ौरन जो है ना उसको ये नहीं मैं पील खाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी पील से या किसी सीरम लगाने से आप फ़ौरन ऐसा कुछ नहीं होता, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इवन के आपके चेहरे के भी मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ भी टिश्यूज़ हैं, उनको भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उनको मसाज करना पड़ेगा। एक पूरा सिस्टम है, एक मेथड है पूरा। कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर जो है वो भी हम करते हैं, लेकिन वो भी पूरा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो फिर आप जो है ना वो फ्रेश नज़र आते हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपकी ये क्या राज, क्या है चीज़ों का। वो इसमें यह है कि देखिए, मैं सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, रात को तो जल्दी सो जाता हूँ। मुझसे कोई पूछता है अगर कि सबसे पहली चीज़ अगर आप ये कहें, सबसे आखिरी चीज़ कहें कि आपको अडॉप्ट करने सब कुछ छोड़ना पड़े, तो आप कौन सी चीज़ उसको नहीं छोड़ेंगे? अगर सब चीज़ें छूट जाएं तो कौन सी नहीं छोड़ेंगे? वो नींद है। अच्छा, ये भी मुझे भी रियलाइज हुआ है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नींद में देखिए, छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, दूध पीता सो जाता है, फिर सो जाता है, फिर सो जाता है। नींद में ही ये रिपेयर होती है बॉडी आपकी, ठीक है। आपका ब्रेन जो है वो डिटॉक्सीफाई जो है वो नींद की हालत में होता है, बॉडी रिपेयर ही नींद की हालत में होती है, और रिपेयर बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिपेयर नहीं करते, देखिए कहीं भी कचरा पड़ जाए या कोई बिल्डिंग है वो टूट फूट का शिकार है, हम उसको रिपेयर नहीं कर रहे, घर भी इवन जो है वो कुछ अरसे बाद रिपेयर मांगते हैं। अगर आप रिपेयर नहीं करेंगे तो आहिस्ता 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 वो इतना ज़्यादा बर्डन बन जाएगा कि फिर आपको वो करना मुश्किल होगा। हमें चाहिए कि हम आज, ये नहीं कि मैं जो है वो 40 साल का 50 साल का होऊंगा तब मैं कोशिश करूँगा, नहीं, आपको चाहिए 25-30 साल में शुरू कर दें आप, ठीक है ना। आप उसके लिए काम शुरू कर दें ताकि हल्का फुल्का भी अगर प्रॉब्लम आया बॉडी में तो वो कवर हो जाए।
बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, हम देखते हैं जैसे हम आप कह रहे हैं कि ऑक्यूपेंचर, यहाँ पर लॉन्जेविटी, अपनी खुराक का हम किस तरह से ध्यान रख सकते हैं इन सब चीज़ों में, कौन सा ऐसे फॉरमोस्ट अमल है जो आप सबको बताना चाहेंगे कि अगर आप यंग रहना चाहते हैं, ये 3 आदात जो हैं वो आप अपना लें, 3 खुराक जो हैं वो अपना लें? मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो आप क्या करें, आप होल व्हीट जो है वो खाएं। अब एक बात है, आजकल जो है ना बहुत से लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी, इर्द गिर्द भी, चैनल पे भी आ रहा है जी, गंदुम ना खाएं, जौ खाएं। अब मुझे समझ नहीं आती कि लोग तो गंदुम नहीं खा पा रहे, गंदुम 60 रुपये किलो है, जो है वो 280-300 रुपये किलो है, कैसे खाएंगे लोग? आप लोगों को वो तरीका बताएं कि वो गंदुम खाएं और किस तरह से खाएं, वो तरीका बताएं। वो ज़्यादा बेहतर है कि आप गंदुम के अंदर सब्जियाँ जो हैं उनको ऐड करें, वो उसमें शामिल कर लें, क्योंकि उसमें हाई फाइबर है। अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग चीला बना के खाते हैं, अगर आप देखे होंगे ना, इंडिया में साउथ में हर चीज़ का चीला बनाते हैं वो, कि कोई भी चीज़ का पेस्ट बना के उसमें ढेर सारी वेजेस ऐड करके वो तवे पे बना के वो चीला बना के खाते हैं। देखिए रोटी जो है ना वो यहाँ पर हमारे ज़्यादा खाई जाती है, पूरी दुनिया में रोटी इस तरह से नहीं खाई जाती। ये जो हॉट प्लेट के ऊपर हम रोटी बनाते हैं, ये सब लोग ऐसे नहीं खाते। दुनिया में बेशुमार फूड की बहुत सी वैरायटी है, हमारा एक टेस्ट डेवलप हो गया हुआ है। तो दूसरी चीज़ जो है ना वो सिरका ऐड करें, जिसको साइंस में कहती है कि फर्मेंटेड फूड जो है, जैसे दही है, योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट यूज़ करें। ये जो हमारे पास जो योगर्ट मिलती हैं आमतौर पे इतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है ये। लेकिन ग्रीक योगर्ट भी बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, उसको भी आप किसी अच्छे से मलमल के कपड़े में डाल के रख दे, सारा पानी उसका नुचड़ जाए तो वो ग्रीक योगर्ट की सूरत में आ जाता है आपके पास। ठीक है ना, ज़्यादा जो आपको इफेक्ट करता है पानी इफेक्ट करता है, और हमारे तो दूध में लोग डालते हैं पानी ज़्यादा डालते हैं, और पता नहीं कौन सा डालते हैं ये भी नहीं पता। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनको अपनाएं। फिर आपकी नींद है, नींद को आप एक देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ, लोग कहते हैं जी हम रात की हमारी नाइट शिफ्ट है, क्या कर सकते हैं, हम रात को नहीं सो सकते, या काम इस तरह के देर तक जागना पड़ता है। और कुछ लोग वैसे शौकीनी हैं जो हैं वो आप कह लें कि पार्टीज़ रात को होती हैं, या एक लाइफस्टाइल बन गया हुआ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोपहर में आधा घंटा पौना घंटा आराम करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर सबसे जो ज़्यादा बात जो मुझे समझ आती है, जो मैं देखता हूँ कि मीठा जो है वो कोशिश करें, नेचुरल मीठा जो है वो रात को खा के थोड़ा सा खा के सोएं। सुबह का आगाज़ जो है वो खट्टे से करें। ठीक है, खट्टा सुबह तुर्श जो चीज़ खाएं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, ये मैंने चीज़ कुरान की जो आयत है, जो सूरत है, वह 3 व ज़ैतून उससे ली है। वह अब 3 जो है वो मीठी है, ठीक है ना, जो अंजीर है वो मीठी है और जैतून जो है वो खट्टा है। तो आप इसको रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं कि रात जो है कि रात से आपने मीठा जो है रात को खाना, क्योंकि हमारा जो दिन शुरू होता है ना वो रात को शुरू होता है, मगरिब के बाद। ठीक है, तो और दूसरा जो है ना वो फी ज़ुलुमात नूर, ये भी कहा गया कि ज़ुलुमात से नूर की तरफ जो है, पहले जो है वो ज़ुल्मत है, उसके बाद नूर की तरफ जो है ना वो कुरान पाक में इशारा दिया गया कि बेहतरी आएगी आपके अंदर। तो हम जो इंसान जो बार बार घाटे में जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि हम जो चीज़ें सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, वो गलत कर रहे होते हैं, उनको रिपीट गलत कर रहे होते हैं। फिर फास्टिंग बड़ी ज़रूरी है, जो चीज़ सामने है फ़ौरन हाथ ना डालें उसे। फास्टिंग हमें ये चीज़ सिखाती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग करते हैं, करनी चाहिए। पूरा रोज़ा भी रखना चाहिए, ड्राई फास्टिंग से हम कहते हैं जो इस्लाम के अंदर है वो भी करनी चाहिए। उससे ये क्या है, ऑटोफेजी ऑन होती है, आपकी बॉडी का सिस्टम ऑन होता है, जिसके अंदर नेचुरली जो आप पूरे साल में, पूरे महीने में या पूरे दिन में आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कचरा इकट्ठा हुआ, कचरा लफ्ज़ बोलूँगा लोगों को समझ आ जाएगी क्या चीज़ है, अंदर हमारे अंदर इतना टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, वो हम निकाल नहीं पाते उसे। तो वो कहाँ से निकलेगा, वो फास्टिंग से निकलता है। फास्टिंग हमें ये सब्र देता है कि हर चीज़ को देखे हाथ मुंह में ना डाल लें। आप कोई चीज़ भी आपको सामने आ गई है तो फ़ौरन मुंह में डालें, उसको सब्र करें, उसको अंदर डालेंगे तो आपने सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे डिस्टर्ब कर दिया आपने, वो सब सारा जान उधर हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और ख़ुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें 3 ऐसी चीज़ें जो हमें शामिल रखनी चाहिए, वो आपको हेल्प करती हैं हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट रखने में या फिर हमें यंग रहने में हेल्प करती हैं? फ्रूट जो है उसको ज़रूर खाएँ, हर तरह का, हर मौसम का फ्रूट खाएँ। आजकल जामुन आया हुआ है, जामुन लाजम खाना चाहिए, चाहे आप आध पाव खाएँ, 100 ग्राम खाएँ, लेकिन लाजम खाएँ। जो फ्रेश फ्रूट है वो अपनी डाइट में ऐड कर लें। चाहे आपको कोई भी इशू है, किसी किस्म का भी, कोई भी मर्ज़ है, लेकिन आप थोड़ी मिकदार में, आप जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं वो कहते हैं हम आम नहीं खा सकते, मैं कहता हूँ एक आम खाएं, उसका चौथा छिलका भी खा लें साथ धो के, तो उसकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वो इस पोर्शन कंट्रोल जो है, हाँ वो ज़रूरी है। तो आपने फ्रूट ऐड करें, वेजिटेबल्स को ऐड करें, जो क्योंकि हम खाना पका ही खाते हैं,
तो जो रॉ फॉर्म में है उसके न्यूट्रिएंट्स बाकी रह जाते हैं। जब हम उनको पकाते हैं, कुक करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। विटामिन सी जो है कुक करने से ख़त्म हो जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में जो है वो कमी आ जाती है, कई चीज़ें कम हो जाती हैं और हमारी जिस्म की ज़रूरत है। विटामिन सी ऐसी चीज़ है जिसमें बनता नहीं है, वो हमें लेना ही पड़ता है। और वो आपका कोलेजन इंप्रूव करने के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, आपको फेयरनेस देने के लिए ज़रूरी है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन जो आपको यंग रखता है उसके लिए ज़रूरी है विटामिन सी। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सी भी आ रहे हैं, कहा जाता है कि एंटी एजिंग जितने भी ट्रीटमेंट्स या इंजेक्शंस वगैरह लगाने से आपकी सडन डेथ भी हो सकती है, हार्ट स्ट्रोक का आपको खतरा होता है, तो ये किस हद तक नुकसानदेह होते हैं? असल में देखें ऐसा नहीं है, वो जो डॉक्टर्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो आपके सारे टेस्ट वगैरह करवाते हैं, वो देखते हैं कि आपको अगर कोई एलर्जी वगैरह कोई किसी से है तो फिर वो उस प्रोसीजर के साथ चलते हैं। हाँ, शुरू में ऐसा हुआ, जैसे लाइपोसक्शन के वाले से देखा जाए तो लोगों ने जो है फैट्स जो है वो बॉडी से निकलाई आप स्लिम स्मार्ट होने के लिए। जब लाइपोसक्शन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त सडन डेथ हो गई थी लोगों की। उसकी रीज़न ये थी कि आपने जब फैट्स निकाली तो बॉडी से आपने बेशुमार ऐसी चीज़ें जो जिस्म को ज़रूरत थी वो निकाल दी। विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे फैट्स सॉल्युबल हैं, फैट्स में स्टोर होते हैं। जब आपने फैट्स निकाली तो ये विटामिन निकल गए अंदर से, ठीक है ना। स्टेम सेल्स थेरापी हर तरफ कुछ सुनता है बंदा। स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में कहाँ स्टे करते हैं? फैट्स में स्टे करते हैं। ओके। तो फैट्स में ही वो रहते हैं। तो फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि हमें नेचुरल फैट्स लेने चाहिए। देसी घी ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बनास्पति घी के या ऑयल वगैरह के आप लेना चाहिए। फिर जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें। और देसी घी अगर आप नहीं कर सकते तो जो चर्बी है जो गोश्त के साथ होती है वो आप ले लें। आपने अगर बॉडी को, अपनी बॉडी के आपने स्टेम सेल्स को एक्टिव रखना है, विटामिन ए, डी, ई के सही काम करते हैं तो अच्छी फैट्स लें। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये कोई शक नहीं, हम वक्त के साथ बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन उस तकलीफ़ में रहना कि होने दो, ये आपके अपने इख्तियार में है। कोशिश करें, मेहनत करें, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें और ज़हनी तनाव में कमी से कमी जो है ना वो लेके आए। लोगों को परेशान भी ना करें, खुद भी परेशान हो तो आप यंग रहेंगे। फिर बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।